कराटे आज की ज़रूरत है और सभी मार्शल आर्ट्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हम कराटे प्रैक्टिस करते हैं। कराटे हम शियोकान गोजुरियो स्टाइल में प्रैक्टिस करते हैं और गोजुरियो का अपना एक इतिहास है। ग्रेट मास्टर सनसाई चोजुर मियागी इसके फाउंडर है और शियोकान गोजुरियो कराटे के फाउंडर सनसाई शिगो टाडा है, जो सनसाई चोजुर मियागी के स्टूडेंट थे और शियोकान गोजुरियो 1945 में एस्टेब्लिश हुआ है। और गोजुरियो के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि सनसाई चोजुर मियागी ने जब चाइना गए थे, चाइना में एक बुक है जिसको बुबुशी कहा जाता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में महाभारत रामायण इत्यादि है, उसी तरह से एक बुबुशी है जिसमें अनेक चीज़ों का वर्णन किया गया है। उसी में से एक पोयम है, उस पोयम की एक लाइन से 8 प्रिसेप्ट्स लिए गए हैं जो गोजुरियो के प्रिसेप्ट्स माने जाते हैं। उन प्रिसेप्ट्स को मैं आपके सामने रखूँगा कि मार्शल आर्ट्स में या गोजुरियो स्टाइल में इन प्रिसेप्ट्स को, प्रिसेप्ट्स का मतलब है एक प्रिंसिपल या सिद्धांत को, इनको सामने रख करके मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस किया जाता है, कराटे का या गोजुरियो स्टाइल का प्रैक्टिस किया जाता है। और ये प्रिसेप्ट्स क्या है ये मैं आपके समक्ष अभी सामने रखता हूँ। पहला प्रिसेप्ट्स है द माइंड इज़ वन विद हेवन एंड अर्थ। इसका कहने का मतलब है कि आपका दिमाग, शरीर या स्पिरिट, आपका ये पृथ्वी और आकाश के साथ एक तालमेल बना के चले, प्रकृति के नियम के अनुसार चले। और दूसरा है आपका द सर्कुलेटरी रिदम ऑफ द बॉडी इज सिमिलर टू द साइकिल ऑफ द सन एंड द मून। कहने का अभिप्राय, आपका जो शरीर की संरचना है या आपका इसका जो रक्त संचार होता है वो चंद्रमा और सूर्यों की गति के अनुसार बॉडी में रक्त संचार होता है और उसी तरह से इसका नियमन होता है। और तीसरा है द वे ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हम जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, श्वसन प्रश्वसन। इनहेलिंग दैट इज हार्डनेस, एक्सहेलिंग दैट इज सॉफ्टनेस। कहने का मतलब जो हमारा श्वसन प्रक्रिया चलती है उसी में हार्डनेस और सॉफ्टनेस का कॉन्सेप्ट चलता है। और हार्डनेस और सॉफ्टनेस को अगर हम ले तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अच्छाई और बुराई से भी इसको ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को हमको लेके चलना है। और चौथा है एक्ट इन अकॉर्डेंस विद टाइम एंड चेंज। कहने का अभिप्राय स्पष्ट सा है कि जैसी परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको चलना है। जैसा समय है उसी के अनुसार आपको व्यवहार करना है। आप अच्छे दिनों में चल रहे हैं तो अच्छे दिनों की तरह चलो, बुरे दिनों में चल रहे हैं बुरे दिनों की तरह चलो। कहने का मतलब हर परिस्थिति के लिए आपके अंदर एक क्षमता चाहिए कि आप उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सकें। और नेक्स्ट जो है दैट इज़ द टेक्निक विल अकर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्शियस थॉट। कहने का मतलब कि आपका इतना प्रैक्टिस आना चाहिए, इतनी लयबद्धता आनी चाहिए कि आपको बिना सोचे ही अपनी टेक्निक को करने का अभ्यास हो जाए। टेक्निक विल अकर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्शियस थॉट। इसका अपने आप में ये एक मतलब है कि आपको एक स्वाभाविक जैसे आप खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता है, वो अचानक करते हैं आप। उसी तरह से आपका टेक्निक इस तरह से डेवलप होना चाहिए कि बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग, यू एक्ट, जस्ट एक्ट, डोंट थिंक। द एलिमिनेशन ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, यू गो फॉर दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। द फीट मस्ट एडवांस एंड रिट्रीट एंड मीट सेपरेट। इसका मतलब है कि आप जब भी मूवमेंट करें, अपने पाँव को आगे ले जाए, पीछे ले जाए, तो आप उनको एक तालमेल से और लयबद्धता के साथ ले जाए, जिससे कि आपका कराटे जैसी कला में उसमें आपका एक बैलेंस बने, रिदम बने और आपका सही टाइमिंग बने। और नेक्स्ट है द आइज डू नॉट मिस इवन द स्लाइटेस्ट चेंज। कि आपको चारों दिशाओं में सतर्क रहना है कि आपको कहीं से कोई खतरा तो नहीं, अगर है तो आपकी आइज़ जो है चारों तरफ ऐसी नज़र बना के रखे कि आप उस खतरे को भांप सके और उसमें आप अपना रिएक्शन टाइम यूज़ कर सके। और लास्टली जो 8वां प्रिसेप्ट है दैट इज द ईयर्स लिसन वेल इन ऑल डायरेक्शंस। तो आपको एक ध्वनि का भी ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि चारों डायरेक्शन से जहाँ से भी ध्वनि आ रही है उन ध्वनि की तरंगों को आपको पहचानना है, सुनना है और उस तरफ आप अपने एक्शन को ले जा सकते हैं। तो ये एक ऐसे प्रिसेप्ट्स है गोजुरियो के, जिन प्रिसेप्ट्स को हम रोज़ गोजुरियो में या मार्शल आर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं और इनको अपने आचरण में, दैनिक जीवन में, डे टू लाइफ में इसको हम अडॉप्ट करते हैं ताकि हमारा उत्तरोत्तर विकास हो, प्रोग्रेस हो और अपनी कला को सुधार सके। तो इन प्रिसेप्ट्स को मैं चाहूँगा कि जितने भी मार्शल आर्ट के इंस्ट्रक्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं ये प्रिसेप्ट्स याद करें, पढ़े और इनके जो मतलब है, इसमें जो गूढ़ रहस्य हो उसको जानने की कोशिश करें। तो
ये मेरा एक संदेश है कि इन प्रिसेप्ट्स को अपने में अपनाएं। दोमो आरी के तो